अगर आप भी एक 6 स्टैंडर्ड एंड 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एक नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो आपके लिए इस पूरे साल का प्लानिंग वीडियो में लेकर आया हूं कि आप लोग का ये जो जून मंथ चल रहा है ऑलमोस्ट एंड होने आया है, लेकिन ये जून मंथ के जितने भी दिन बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करते करते आप लोग मार्च तक किस तरीके से पढ़ाई करोगे। आपका जो एकेडमिक सेशन जाने वाला है जो 2024-25 का, वो किस प्रकार से जाने वाला है और आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप लोग भी एक बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट अपना लेकर आ सको। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके परसेंटेज कभी भी 60-70 के ऊपर नहीं आए हैं तो आप भी बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं और 90+% का टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे वीडियो के साथ, जो कि होने वाला एक प्लानिंग वीडियो, एक स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं 6th एंड 7th के बच्चों के लिए, लेकिन 8वीं, 9वीं, 10वीं इन तीनों ही स्टैंडर्ड्स के लिए सेपरेट वीडियो आएंगे। अब आप बोलोगे सर बाकी लोग का भी तो लगभग सेम ही होता है। यस, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कौन से 6th और 7th, और मैं इतना इनके ऊपर मेहनत नहीं करवाने वाला क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे और खासकर 10th के बच्चों, उनके लिए जो स्ट्रैटेजीज वीडियोस बनेंगे उनमें काफी डिफरेंसेस रहेंगे। तो ये वीडियो 6-7 के बच्चे देख लेना। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, दोस्त, रिलेटिव्स जो भी आसपास के होंगे, उन सभी को ये वीडियो शेयर भी कर देना ताकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको भी फायदा पहुंचा रही है तो आपके दोस्त को भी पहुंचा सकती है। तो प्लीज शेयर करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो लगभग जून का मिडल से ज्यादा हो चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर जून मंथ जो है, जून का जो महीना है वो एंड हो जाएगा और फुल फ्लेश तरीके से सारे के सारे स्कूल जो है वो रीस्टार्ट, रीओपन हो चुके हैं। यहां तक मैं आपको बोल सकता हूं, मेरा मानना यह है कि सभी के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत एकदम जोरों शोरों से कर देनी है। अगर आप 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आई नो आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम आपको कल को जाके देना नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिलैक्स होकर बैठ जाए, अभी भी वैकेशंस बनाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चा। वैकेशंस 2-3 महीना आपको मिला, आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया, लेकिन अब जो टाइम आ गया है वो आपकी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाने का आ गया है और आपको उस प्रकार से मेहनत करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का। जैसे एक कहावत है कि लास्ट बॉल में छक्का मारने से अच्छा हर बॉल पे एक एक रन बनाओगे तो लास्ट में प्रेशर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप अर्लियर स्टार्ट करोगे, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करोगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे, तो आपका एंड टू एंड जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अभी जो 6-7 महीने है उसमें चिल करोगे और लास्ट में प्रेशर आ जाए कि यार पढ़ना चाहिए था स्टार्टिंग से ही, पढ़ नहीं पा रहे हो और फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चे फेल हो जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम है अगर आप देखोगे पढ़ने का, वो है पूरा जुलाई, क्योंकि अभी जून ऑलमोस्ट एंड होने आया तो मैं जून को कंसीडर ज्यादा नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखा जाए तो जुलाई से लेके मार्च तक आपके पास टाइम है। ये पूरा आपके लिए एकेडमिक सेशन होने वाला है। अगर आप एक 6वीं के बच्चे हो, 7वीं के बच्चे हो, तो पूरा जुलाई से लेके आपको मार्च तक कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है। फिर जाके आपको अप्रैल में एग्जाम देना है, फाइनल वाला। एग्जाम्स आपके फाइनल अप्रैल में ही होंगे और फिर आपका अप्रैल का आधा, मई का आधा और जून का स्टार्टिंग का 10-15 दिन फिर से आपको वैकेशन मिल जाएगा। लेकिन वो दिन है ना जिसका आप वापस से इंतजार करोगे वैकेशन वाला, वो काफी दूर है। हाँ, अलग बात है कि दिवाली में भी एक बीच में वैकेशन मिलता है 15-20 दिन का, तो वो भी आपको मजे ही मजे देने वाला है, लेकिन उसकी बातें करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आ जाते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है। और अगेन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये वीडियो का लेंथ काफी बड़ा है तो आप इस वीडियो को स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जो कि है 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड। सेटिंग में ऑप्शंस होते हैं स्पीड बढ़ाने के, तो आप देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो बीच में मत छोड़ के जाना क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुआ है। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी हम मंथ के हिसाब से देंगे कि जुलाई में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, ऐसे ऐसे चीजें बताएंगे जो आपको शायद पता नहीं होगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगेन मैं बताना चाह रहा था, जो कि ये है कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, अगर मैं 6-7 की बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट और साथ ही में SST का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है। मतलब सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं। अब वो जो वीडियोस है वो लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले के बने हुए, यानी कि वीडियोस तो बेस्ट है लेकिन थोड़े पुराने हो गए। तो बच्चे बोलते हैं कि सर की वीडियो पुराने हो गए। देखो वीडियो पुराने से कोई फर्क पड़ता है क्या? वीडियो की क्वालिटी तो आज भी वही है और कहीं ना कहीं जो चीज पढ़ाया गया है वो आज भी आने वाला है एग्जाम में।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एकदम खराब क्वालिटी, तो क्वालिटी तो बेस्ट है, लेकिन आप लोग के लिए कुछ नया चीज भी प्लान किया जा रहा है जो कि बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा ऑफिशियल तौर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे वीडियोस प्रेजेंट है, तो आज से ही पढ़ाई पे लग जाओ। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, बस सर्च करो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। या तो हमने प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट के आपको फोल्डर्स देखने मिलेंगे, उसमें से जाके आप वीडियोस अपने ढूंढो और पढ़ाई करते रहो। फास्ट पढ़ना है, अगेन स्पीड बढ़ा के उसको भी देख सकते हो, तो ये तरीका है, आप कर सकते हो। दूसरा, सारे लेक्चर वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट के लिए मतलब वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। लेकिन जो न्यू वीडियोस है, जैसे बच्चे कभी कभी डिमांड करते हैं कि सर वीडियो 1 साल पुराने हो गए, कुछ नए वीडियोस भी लाओ, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पढ़ाए थे, आपको पता है, हमने आपके लिए जो भी साइंस सब्जेक्ट होता है उसके एक्सरसाइज के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हमने पढ़ाए थे कि किस तरीके से याद करना है, इसके कंसेप्ट समझाए थे, वो भी वीडियोस प्रेजेंट है। एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ऐसा सर्च मारो आपके चैप्टर का नाम डाल के, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड का आपको वीडियो मिलेंगे। तो सारे वीडियो प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही में कुछ नए वीडियोस का अनाउंसमेंट मैं आपको करने वाला हूं, यानी कि कुछ नया बैच हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका एक बोलते हैं ना रोड मैप रेडी हो जाएगा, हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन ये एक तरीके से हिंट समझ के रखो कि आप लोग के लिए कुछ नया आने वाला है, बहुत जल्द आपके लिए मैं लाऊंगा, ठीक है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज गोइंग टू अनाउंस वेरी सुन। तो चलो, ये तो हो गई बात चीजें की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, की पॉइंट्स की। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आप आए हो यहां पे, जो कि है आपका स्ट्रैटेजी। क्या है स्ट्रैटेजी? तो पहला मंथ है हमारे लिए स्ट्रैटेजी नंबर 1, मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। अब देखो, जून का मंथ ऑलमोस्ट एंड में आया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो मुझे 5-8 दिन पहले बनाना था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। हम जून के ऑलमोस्ट मिडल से थोड़ा आगे खड़े हैं। हमारे पास जून का लगभग 6-7 दिन जो भी बचा है वो है, और हमारे पास जुलाई का पूरा महीना है। अब इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले तो आप जब एक नए स्टैंडर्ड में आते हो तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करो कि आपका जो नया स्टैंडर्ड है वो है क्या। अभी 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चे होंगे वो 5th स्टैंडर्ड को पास आउट करके आए होंगे, जो 7th में गए हैं वो 6th स्टैंडर्ड को पास आउट करके आए होंगे। तो आपके लिए एक नया स्टैंडर्ड होने वाला है। अब ये जो नया स्टैंडर्ड है उसके जो सिलेबस होते हैं, उसका जो टेक्स्ट बुक होता है, उसको सबसे पहले समझना शुरू करो। टेक्स्ट बुक को रीड करना स्टार्ट करो, और आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसको समझो कि भाई ये चैप्टर्स में दिया क्या है। एक बार रीड करोगे ना, ऐसा नहीं बोल रहा कि फुल फ्लेज रीड करो, एक बार थोड़ा सा नजर घुमा लो। जैसे हम लोग नया नया बुक खरीद के लाते हैं स्टेशनरी से, या फिर किसी दोस्त से लेके आते हैं, दोस्त का बुक होता है, सेकंड हैंड खरीद के लाते हैं, जो भी है। लेकिन जब हम नए चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, करेक्ट है। तो उस चीज को समझो, उस चीज को फील करो कि आप एक नए स्टैंडर्ड में आए हो, और फिर धीरे धीरे क्या करना है, आपको उसको समझना शुरू करना है। समझने के लिए जैसे मैंने बोला, हमारे चैनल पे वीडियोस हमने बना रखे हैं, तो हमारे वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट को समझने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, जो आपके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। जो भी स्टैंडर्ड है आप लोग का, 7th है तो साइंस मैथ्स एसएसटी, 6th है तो साइंस मैथ्स एसएसटी, सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं। अब ये जो जून का जो टाइम है, जैसे मैंने बोला कि जो भी दिन बचे हुए हैं, इसमें स्कूल तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जितना भी टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना स्टडी कर देना है। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो बनाया था, उस टाइम मैनेजमेंट वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि आप सुबह कितने बजे उठ सकते हो और कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो, और एक बेस्ट तरीके का टाइम टेबल वाला वीडियो मैं कुछ ही दिन में लेके आऊंगा। आफ्टर द स्ट्रैटेजी वीडियो मैं कुछ दिन में लेके आऊंगा, लेकिन आपको एक स्टडी शेड्यूल भी तैयार कर लेना है कि हाँ इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करो। अब आपका अभी से पहला टारगेट क्या होना चाहिए? आपको कोई बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है कि भाई मेरे को टेंशन है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए आपके लिए आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट, और यही वो मौका है, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो उस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इतने अच्छे परसेंटेज, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ, ग्रेड लेकर आ जाओ कि सामने वाला चौंक जाए। अगर आप एक एवरेज बच्चे थे, हमेशा 60-70 लाते थे, और अचानक से 95%, 90% स्कोर कर रहे हो, तो यार सारे टीचर, सारे आपके फ्रेंड्स एकदम चौकन्ने हो जाएंगे, भाई ये कहां से आ गया, भाई कौन है ये, कहां से आ गया, इस तरीके से लोग आपको बोलेंगे। तो आप भी चाहते हो ना कि उस तरीके का सरप्राइज आप उनको दो, तो आपको इसके लिए अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए एकदम आंखें जमा के रखनी है कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपके लिए होने वाला है, और जैसे ये जून एंड हो जाएगा, आपको जुलाई से फुल फ्लेज, जुलाई ये मंथ आप देख पा रहे हो यहां पे, जुलाई जैसे स्टार्ट होगा आपको फुल फ्लेज अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, जिसमें आपको वीडियोस भी देखना है, उसको उस टॉपिक के ऊपर लर्न भी करने हैं, और मैथ्स के एग्जांपल्स होंगे तो उसको प्रैक्टिस भी करनी है। हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जनरल तौर पे स्कूल्स में देखा जाए तो अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में कंडक्ट कराया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल। अगेन मैं यही बोलता हूं कि हर स्कूल्स के मेथड्स अलग होते हैं, हर स्कूल्स के टाइमिंग्स भी अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेना क्या है क्या नहीं। हमारा काम है वीडियो बना के देना आपको स्ट्रैटेजी, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर, स्ट्रैटेजी नंबर 2, जिसमें हम मंथ को कंसीडर करेंगे जुलाई मिडल से लेके अगस्त का महीना। अब ये जुलाई का जब मिडल आ जाएगा, इसमें आपको एकदम फोकस हो जाना है। क्यों मैं बोल रहा हूं जुलाई, जून, जैसे जुलाई स्टार्ट हुआ तो आपने पढ़ाई करना फुल फ्लेज चालू कर दिया, लेकिन जैसे 15 दिन 20 दिन बीत जाएगा, अब आपको एकदम सीरियस हो जाना है, क्योंकि अब आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत कम समय बचेगा।
ठीक है। तो जुलाई मिडल से लेकर लगभग अगस्त का जो महीना है, जब तक आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट नहीं होते, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला कि आप जब वीडियोस देखते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, चीजों को याद करते हो, वो तो चीज ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ना, बाकी चीजें आती हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई यहां से शुरू कर देनी है बेहतरीन तरीके से। हर एक टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके प्रैक्टिस सेट हो, मैथ्स के जो भी प्रॉब्लम सेट हो, वो सभी को देखना है। और जहां पे भी दिक्कत होगी हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, आप देख सकते हो उस चीज को जाके, ठीक है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का पहले कंसेप्ट क्लियर करना है वीडियोस देख के, फिर जितना हो सके एग्जांपल्स उठा के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट में से एग्जांपल उठाओ, सॉल्व करो, देखो कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, जहां अटके वीडियोस देखो, जहां अटके सॉल्यूशन देखो, आपके पास होंगे तो वो सब चीज आप कर सकते हो। जितना हो सके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी एकदम कर देना। और जो भी टाइम मिलता है एग्जाम्स के पहले, मान लो कि अगस्त 15 को आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, वैसे 15 अगस्त को छुट्टी होगा, 15 अगस्त को एग्जाम नहीं होता, लेकिन मान लो चलो 10 तारीख को एग्जाम है, 10 अगस्त को मान लो एग्जाम है, तो 10 अगस्त के कम से कम एक हफ्ते पहले से रिवीजन शुरू हो जानी चाहिए, ताकि आपने जितनी पढ़ी है जून में, जुलाई में जो भी पढ़ी है, वो सब चीज आपको रिकॉल हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब आ जाते हैं तीसरे स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म, दिमाग से पहला बोझ खत्म, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपने जो धमाका करना था कर दिया। अब आ जाते हैं तीसरे पड़ाव पे। तीसरा पड़ाव क्या है? स्ट्रैटेजी नंबर 3। इसमें आपका सितंबर का जो मंथ है बहुत मायने रखता है, क्योंकि सितंबर मंथ से आप टारगेट कर रहे होगे आपके मिड टर्म एग्जाम्स को, जो कि आपके दिवाली के आसपास होते हैं। तो उसके लिए आपको स्टार्ट कर देना है उसके आगे के सिलेबस, जो भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में चैप्टर आ गया, उसके बाद के जो चैप्टर्स रहेंगे आपके टीचर्स वगैरह से पूछना, और उसका कंसेप्ट वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बताया, उसका कंसेप्ट वीडियोस से समझ सकते हो, याद कर सकते हो, और आंसर्स को मेमोराइज करना शुरू कर देना। और मैथ्स का भी सेम उसी प्रकार से जितना हो सके एग्जांपल्स करना। अक्टूबर आ जाएगा, उसके हिसाब से प्लान करना है मिड टर्म में, क्योंकि देखो मान लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपने 90% स्कोर कर लिया, लेकिन मिड टर्म में अगर आपके कम आ गए मार्क्स, तो लोग क्या बोलेंगे? समझ लो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 90 आए और मिड टर्म में आए 50%, तो लोग तो यही बोलेंगे ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लग रहा है इसने चीटिंग की होगी, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसने किसी का टाप के लिखा होगा, टाप के लिखा जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो फीलिंग? तो यार ये नहीं होना चाहिए। आपको एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट बनना है कि यार लोग बोले 2-4% इधर उधर होता है, मैं मानता हूं, लेकिन 90 का 50 हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 का 90 होगा तो लोग आश्चर्यजनक हो जाएंगे, भाई कौन है लड़का, कहां से आया है, लेकिन 90 का 50 हो गया ना, तो फिर लोग उस नजर से देखेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका मेहनत कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से परसेंटेज का टारगेट करके उस हिसाब से आपका स्टडी कर लेना है। फिर नवंबर आ जाएगा, मिड टर्म एग्जाम्स लगभग आ जाते हैं नवंबर के आसपास, नवंबर में मिड टर्म एग्जाम दे दोगे बेहतरीन तरीके से, फिर आपका लग जाएगा दिवाली वेकेशन। अब ये दिवाली वेकेशन में खूब धूम धड़ाका करना, जो भी एंजॉय करना है करना, लेकिन एक टाइम तक करना। मान लो 20 दिन की छुट्टी है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन एंजॉय कर लेना, लेकिन जो बचे हुए 10 दिन है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आगे की पढ़ाई करने में, तो इसको आप जरूर से यूटिलाइज करना वैकेशन को अपने। और उसके बाद आ जाता है दिसंबर, और दिसंबर में आपका लर्निंग स्टार्ट हो जाना चाहिए मिड टर्म के आगे वाले सिलेबस के लिए। तो जो भी मिड टर्म के बाद वाले जो चैप्टर्स बचे रहेंगे, टीचर से पूछ के कि कौन कौन से आने वाले हैं हमारे सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा अगला जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम। तो सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम को हम टारगेट करेंगे, उसके लिए जो भी चैप्टर्स आने वाले रहेंगे उसकी प्रिपरेशन सेम तरीके से, ठीक है। वीडियोस देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चंस के आंसर को लर्न करना है, याद करना है, मैथ्स के एग्जांपल्स का कंसेप्ट समझ के फिर उसको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग एग्जांपल्स उठाने बुक में से, उसको सॉल्व करना है बिना देखे, ये सब चीज अगेन रिपीट करना है। जनवरी आते आते तक आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट रहेंगे, लर्निंग रहेंगे, ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए। और फिर लगभग जनवरी के आसपास आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम हो जाएंगे। फिर आपके पास बचता है फरवरी एंड मार्च, और यहां आ जाता है हमारा आखिरी स्ट्रैटेजी नंबर 5। तो फरवरी में टारगेट अब आपका क्या रहने वाला है? फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स टारगेट है, क्योंकि फाइनल में अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको अगले स्टैंडर्ड के लिए बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसके हिसाब से आपको लर्निंग करना स्टार्ट कर लेना है, वीडियो जो देखना है वो देख सकते हो, प्रैक्टिस जो करना है कर सकते हो, एंड लास्ट में आपका मार्च आता है। इसमें जितना हो सके रिविजन करना है जो भी आपने पढ़ लिया। मार्च जो भी महीना बचेगा, मतलब जो भी टाइम बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। जितना बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाओगे उतना कर लेना, और इस तरीके से आपका पूरा 6th एंड 7th स्टैंडर्ड, जो भी आप रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स है, वो आपका बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। मेरी तरफ से बच्चा आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एकेडमिक ईयर, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड होगा वो बेहतरीन तरीके से जाएगा। जो भी बच्चा 6th में है, जो भी बच्चा 7th में है, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने जो भी स्टैंडर्ड में हो, 6th में हो या फिर 7th में हो, उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो मेहनत करके हमने जो पूरा
प्लानिंग रेडी किया है, जो स्ट्रैटेजी रेडी किया है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो अगर हेल्प किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।